हर हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में सभी भगवानों को, चाहे वो कोई देव हो या देवी, सभी को कुछ ना कुछ अर्पित है या उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे विष्णु जी के साथ सुदर्शन चक्र, माँ अम्बे के साथ त्रिशूल, या फिर हमारे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के साथ कमल का पुष्प, वैसे ही हमारे देवों के देव महादेव के साथ भी डमरू, त्रिशूल, नाग और भी अन्य चीजें, जैसे उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा और जटा में माँ गंगा भी विराजमान है। जैसे ही हम शिवजी का ध्यान करते हैं, हमारी आँखों के सामने वैराग्य शिवजी की एक छवि उनके डमरू, त्रिशूल, नाग के साथ उभरने लगती है। यदि आप महादेव भक्त हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम लोग पूरे भारतवर्ष या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें शिव मंदिर में या शिवालय में जब हम शिव जी की प्रतिमा को देखते हैं, तो उस शिव प्रतिमा के साथ डमरू, त्रिशूल और नाग अवश्य ही उनके साथ में होता है। ऐसा क्यों है? क्या ये सब चीजें शिवजी के साथ ही प्रकट हुई थी या कहीं से अलग अलग उनके पास आकर उनसे जुड़ती चली गई? शिवजी के पास ये सब डमरू, त्रिशूल और नाग कहाँ से आए? आखिर शिवजी के पास ही ये सब क्यों है? बाकी अन्य देवी या देवताओं के पास ये सब क्यों नहीं है? भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माण करता स्वयं शिवजी है। शिवजी ने ही स्वयं धनुष का आविष्कार कर धनुष का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन फिर त्रिशूल वो शिवजी के पास कहां से आया? इस त्रिशूल के बारे में इससे लेकर कोई भी कथा नहीं जुड़ी है। लेकिन फिर भी शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिवजी प्रकट हुए, तो उनके साथ 3 गुण, जो कि रज, तम और सट भी प्रकट हुए थे। यही 3 गुण शिवजी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सर्जन और उसमें सामंजस्य बिठाना संभव नहीं था। तभी शिवजी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। और कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव जी को ये खास त्रिशूल किसी और ने नहीं, स्वयं श्रीहरि विष्णु ने दिया था। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी। लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो कि दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाए ये कम होता जाता है। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है, उसका नाम वासुकी है। शिव स्रोत में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नाग लोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे। वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें नाग लोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। इससे भगवान शिव जी का सौंदर्य और भी बढ़ गया और नाग लोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री: पुष्प, पंचफल, पंचमेवा,
रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सके। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।